सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके बीच करंट अफेयर्स का सितंबर 2025 का फोर्थ सेशन लेके आए हुए हैं। तो चलिए, फोर्थ सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, श्याम कैंट कजाकिस्तान। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इसके बारे में देखिए, भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और कुल 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ 99 पदक जीतकर पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण का उद्घाटन किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है TCA कल्याणी, ऑप्शन ए। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि TCA कल्याणी ने व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है। यह ICAS 1991 बैच की अधिकारी हैं और इस पद को संभालने वाली 29वीं महिला अधिकारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई GST दरों के अनुसार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स क्या होगा। तो आंसर है आपका 0, ऑप्शन डी। बैठक में मौजूदा 4 टैक्स स्लैब में से 12% और 28% स्लैब को समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रहेंगे। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगी। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान ने किस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पेरिस समझौते अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन बी। तो महत्व समझिए, यह समझौता भारत को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्नत जापानी तकनीक तक भारत की पहुंच को आसान बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA कब से प्रभावी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 1 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी। तो देखिए इसके बारे में समझिएगा, भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह को क्या बोला जाता है, EFTA। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 देशों को समूह है आपका EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। प्रमुख जानकारी, हस्ताक्षर इस ऐतिहासिक समझौते पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 सितंबर, ऑप्शन बी। इसकी जानकारी देखिएगा, स्थापना यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को अपने 14वें सत्र में 8 सितंबर
को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला आयोजन, यह दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था। वर्ष 2025 की थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। क्लियर है? थीम आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर, नालंदा, बिहार। ऑप्शन तो देखिए, उद्घाटनकर्ता, इस मंदिर का आधिकारिक उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रहा HUID का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, H बोले तो हॉल मार्किंग, फिर U बोले तो यूनिक, I बोले तो ID मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? चलिए, मुख्य जानकारी क्या है HUID? यह 6 अंकों, कभी कोई पूछ सकता है आपसे, 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, जैसे ABC 1 2 3। क्लियर है? तो अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के गहनों पर लेजर द्वारा अंकित किया जाता है। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के मेजबान देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन डी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारियां देख लीजिएगा। आयोजन की अवधि, यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चला। ठीक है? हाइब्रिड मॉडल, सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किए गए, जबकि अन्य मैच भारत के 4 शहरों नवी मुंबई, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम में खेले गए। ठीक है? विजेता भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीता। ठीक है? फाइनल मुकाबला, टूर्नामेंट का फाइनल मैच 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। क्लियर है? 5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक जो हुई है वो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने FSSAI फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर क्या है? रजित पुन्हानी। ठीक है? ऑप्शन डी। तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है फसाई का, तो देखिएगा क्या है इसका फुल फॉर्म। F बोले तो फूड, S बोले तो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है ये? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा? तो ये होगा क्या? पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन सी। तो इसके बारे में देखिएगा, विशेष सम्मान INS कदमत को 4 सितंबर 2025 को पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित एक भव्य नौसैनिक परेड, जिसे मोबाइल फ्लीट रिव्यू कहा जाता है, का नेतृत्व करने का विशेष सम्मान दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? क्लियर है? कौन सा हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में देश के सबसे बड़े एरो इंजन टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहिमा, ऑप्शन सी। तो देखिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। महिला आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम दूसरे और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर है। क्लियर है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन बी। तो देखिए स्थान, यह अभ्यास मेघालय के उमरोई स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए असम, और असम का संबंध सीधे शंकर देव से है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए। ब्रिटिश संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक वृंदावन वस्त्र को 2027 में 18 महीने की सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए असम सरकार को उधार देने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसरो, ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिएगा। चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर भारत का पहला पूरी तरह से मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया, जिसका नाम विक्रम 32 है। क्लियर है बात? नामकरण, इस प्रोसेसर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम रखा गया है। क्लियर है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किसने फुजैरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता? क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रणव वेंकटेश। क्लियर है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा 6.7%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप इसने लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी। तो विकासकर्ता, इस ऐप को वस्त्र मंत्रालय के अधीन भारतीय कपास निगम द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर है? तो चलिए, हमने इसी तरह सितंबर 2025 का चौथा सेशन कंप्लीट किया और टोटल मिला के आपके सितंबर के 4 सेशन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपकी करंट अफेयर्स की, अक्टूबर 2025 का सेशन आएगा। तो जब तक इसे पढ़िएगा, बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।